हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। और ये पार्ट 1 है अ, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट बी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। यह नीति किससे संबंधित है? तो ये नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इस प्रणाली को समाप्त करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये भी चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सेवा का सृजन किया? तो इसके सृजनकर्ता थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 की वसीम की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुआ था? तो ये हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो पुलिस का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। खारदा का युद्ध गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो खारदा का युद्ध हुआ था सर जॉन शोर के समय में। भारत दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1860 में किसके समय हुई थी? तो आईपीसी की स्थापना हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया? तो इस स्वतंत्रता को दिलाई थी चार्ल्स मैडकॉफ ने। अठारह सौ 6 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ? तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था सर जॉर्ज वॉल के समय में। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किसके समय में की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना
वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। अमृतसर की संधि किसके समय हुई? ये संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो के समय में। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो रहा है। लॉर्ड वेलेजली ने। यहाँ प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाले थे लॉर्ड वेलेजली, लेकिन प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य चार्ल्स मैडकॉफ ने किया था। तो ये अपोजिट क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। 1835 में भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच किसके समय चली? तो किसके समय में चली? किस गवर्नर जनरल के समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। अठारह में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की या किसके समय में हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। सती प्रथा एवं ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो इसका अंत करने वाला था लॉर्ड बेंटिक। अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने अपनाया? हड़प नीति का सिद्धांत अपनाने वाला लॉर्ड डलहौजी था, जिसने कुशासन गोद निषेध के आधार पर कई राज्यों को अपने अधीन ले लिया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला भी लॉर्ड डलहौजी था। पहली संचार सेवा प्रणाली आगरा से कोलकाता के बीच किसके समय शुरू हुई? तो ये संचार प्रणाली जो शुरू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। जो भी संचार व्यवस्था है वो डलहौजी के समय में हुई थी, जैसे कि डाक, रेलवे इत्यादि। सन 1872 में पहली बार जनगणना किसके समय हुई? तो जनगणना जो शुरू हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। सिविल सेवा परीक्षा के तहत उच्च पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की? तो इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किस गवर्नर जनरल के बीच हुई? तो गवर्नर जनरल का नाम बताना है। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संबंधी प्रणाली किसके समय में हुई? ये हुई थी लॉर्ड वेलेजली के समय में। सन 1774 में कोलकाता में
सुप्रीम कोर्ट किसके समय में स्थापित स्थापित हुए? ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। किसके समय में स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय में। सन 1954 में डाक अधिनियम किसके समय में पास हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में यह अधिनियम पास हुआ था। बंगाल का शेर के नाम से कौन जाना जाता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को हम बंगाल के शेर के नाम से जानते हैं। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। अठारह सौ बयासी का हंटर कमीशन किसके समय में लागू हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय में यह लागू हुआ था। पहले अकाल आयोग की स्थापना 1978 में किसके द्वारा की गई? तो यह स्थापना हुई थी लॉर्ड लेटन के समय में। 1946 का नौसैनिक विद्रोह किसके समय में हुआ? लॉर्ड वेवल के समय में। 1916 में होम रूल आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ? होम रूल आंदोलन के समय चेम्सफोर्ड वायसराय था। विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसके द्वारा पास किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास किया गया। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ओल्ड पेपर नेट यूजीसी नेट के, जिसको कि मैंने डिवाइड करके अपलोड किया है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर, फिर जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं जिस वीडियो पे, वो आपको प्रैक्टिस सेट बी में मिलेगा, जिसमें 98 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। हिस्ट्री की डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपको मिल जाएगी, नेट का फर्स्ट पेपर मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से वीडियोस अपने पसंद का ज़रूर देखें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।